बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी की अव्यवस्थित व्यवस्था से किसानों की मुश्किलें बढ़ी गई हैं। सोमवार को किसानों की शिकायत पर डीएम ने खुद बड़हिया पहुंचकर नवोदय विद्यालय, नागवती स्थान, बाहापुर, गंगतीरी और हिरदन बिघा जैसे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। किसानों ने बताया कि नगर का गंदा पानी खेतों में फैलने से सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न है और फलदार पेड़ सूख रहे हैं और रबी फसल की बुआई ठप है। किसानों ने बताया कि पहले गंगतीरी मार्ग से पानी गंगा नदी तक जाता था, लेकिन अब निर्माणों ने प्राकृतिक रास्ता रोक दिया है। डीएम ने माना कि यह स्थिति अब आपदा जैसी बन रही है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता समाप्त होते ही तकनीकी सर्वे कर स्थायी समाधान पर काम शुरू किया जाए। बड़हिया लाइव के लिए आयुष आनंद की रिपोर्ट। निरीक्षण किया लोगों को, क्या कुछ देखे? देखिए, परसों दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़हिया क्षेत्र में टाल क्षेत्र का पानी निकलने के बावजूद भी नगर क्षेत्र का पानी खेतों में जमा है, जिसकी वजह से जो आम किसान हैं वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जल जमाव की वजह से जो बाग का क्षेत्र है, जिसको यहाँ लोग गाछी बोलते हैं, उसमें भी पानी लगा है, जिसकी वजह से पेड़ सूख रहे हैं। तो हम लोग ये मान्यता थी कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद टाल क्षेत्र से पानी खाली हो जाता है और किसान अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं, जो उनकी वासंतिक फसल होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि पानी अभी भी लगा हुआ है। आज हमने क्षेत्र में घूम के भ्रमण भी किया तो पता चला कि कई जगह एसटीपी बनना प्रस्तावित है, लेकिन फ़िलहाल अभी पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से खेती नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कारण था वो ये कि जैसे जैसे विकास हुआ, रोड बनी, सड़कें बनी हैं, नाला भी कई जगह बना है, घर बना है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो का तरीका होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। आज एक नई चीज़ पता चली कि पूरे बड़हिया के चारों तरफ कम से कम गंगा साइड में गंगा तीरी करके एक जलीय संरचना है, जहाँ पहले से पानी आता था और वही पानी नगर के जो पानी का निकास भी था और फिर उसके पानी के माध्यम से गंगा नदी में पानी निकल जाता था। तो इसके जो फिजिकल स्वरूप है उसको मैंने देख लिया है। पानी निकासी के लिए बहुत आवश्यक है कि उसका रिलीफ क्या है या उसका हाइट क्या है, उसका फ्लो क्या है। तो जो भी इसके विभागीय लोग हैं उनसे बात करके जो टेक्निकल सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अभी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद फिर इस पर काम किया जाएगा। अभी चूँकि एक आपदा की स्थिति बनी हुई थी कि मुंथा तूफान के बाद पानी का जल जमाव बहुत हो गया था, तो हम लोग को पहले आइडिया था कि ये शायद बारिश का पानी हो, लेकिन ये नगर का पानी है, फ्लो करके एक जगह जमा हो गया है। तो बहुत जल्दी इसका रास्ता हम लोग निकालने की आगे कोशिश करें। सर, पूर्वजों के द्वारा बनाई परंपरा जो कि आपने देखा भी गंगतीरी, ये नगर के बसावट के पूरब दिशा में, और अभी जितना भी जल का प्रवाह है वो पश्चिम है, जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए तो कुछ इसलिए मैं कहना कि विभाग के जो लोग हैं और जो इसका टोपोग्राफिकल मैप है, उसकी जो हाइट है, उसका जो फ्लो है, उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है उसका स्टडी हम 1 हफ्ता में कर लेंगे। 1 सप्ताह में स्टडी करने के बाद अगला जो डिसीजन होगा वो हम लोग आगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। विभिन्न स्थानों का डीएम सर ने निरीक्षण किया जल निकासी की व्यवस्थाओं को लेकर, क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी उन्होंने 7 दिन का समय लिया है। हमने सारे स्थानों का उनको निरीक्षण करवा दिया कि गंगतीरी किधर है, पानी का बहाव किधर है, सारा कुछ वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। अब हमारे स्तर से जो होने का है, हम लोग आज भी बोरा पैकिंग करा के पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से है कि तत्काल लाभ किसानों को मिलेगा कि पानी रुक जाएगी। हमारे नए कार्यपालक भी आए हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, उनसे भी आप मिल लीजिए। निश्चित रूप से वो भी खुद से निरीक्षण साथ साथ कर रहे थे। तो निश्चित रूप से है कि हम लोग 7 दिन में इसका कुछ न कुछ निपटारा करेंगे। पूरब के गंगतीरी को भी डीएम सर ने देखा, कुछ आपको बताए होंगे आगे का कुछ? हाँ, वो बता रहे थे कि गंगतीरी में जितने घास हैं, कचरा है, ये सब की सफाई आप कीजिए। तो निश्चित रूप से अब सफाई अभियान में हम लोग अगले बैठक में लेकर उसका सफाई अभियान चालू करवाएंगे।